दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी लगातार जारी है। सूर्यदेव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसके चलते लोगों का हाल बेहाल है। राजधानी में गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। बीता दिन सबसे हॉट डे रहा। राजस्थान में अधिकतम तापमान 55 डिग्री तक पहुंच गया। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने भीषण गर्मी को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। भीषण गर्मी से जल रहा उत्तर भारत। जैसलमेर में 55 के पार पहुंचा पारा। भीषण गर्मी से तप रही दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप झेल रहा है। कई जगह पर मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को नौतपा का तीसरा ही दिन है और तापमान 50 डिग्री छूने को आतुर है। संपूर्ण इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित हो रहा है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। आसमान से आग बरस रही है। सड़कों, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भीषण आग उगलने वाली गर्मी ने संपूर्ण इलाके पर एक बार फिर से कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को टच किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फलौदी में 50.0 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में रात्रि न्यूनतम तापमान भी 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, यानी कि सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रात्रि न्यूनतम तापमान है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। भारत में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी जमकर पड़ रही है। भोपाल में नौतपा के तीसरे दिन 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा, जिसको लेकर लू का येलो अलर्ट जारी है। गर्मी से सर ट्रैवल करने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली कोचिंग आने जाने में। अगर जैसे अभी दोपहर की क्लासेस है तो अभी बिल्डिंग्स भी अगर चेंज होती रहती है तो आने जाने में, रिक्शा में और इन सब में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहनी पड़ती है। उसके लिए कई बार आइसक्रीम या जूस हम लोग प्रेफर कर लेते हैं, जिससे हेल्पफुल रहता है। मतलब गर्मी से बचाव के लिए हाँ, वो ग्लव्स पहनना या टोपी एंड वो सब तो प्रिकॉशनरी। पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं घर से आम पन्ना पी करके आना, और वो सब चलता रहता है। गर्मी तो बहुत पड़ी हुई है, कभी कभी 43 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इसके कारण आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉलेज वगैरह अगर जाना हुआ और कोचिंग वगैरह जाना हुआ तो अगर थोड़ा भी पैदल चलना हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा हो जाती है। प्रयागराज में इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम लोग कोचिंग आते जाते हुए तो बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज हम लोग की कोचिंग की टाइमिंग मोस्टली 4 बजे होती है, तो आने जाने में तबीयत भी हम लोग की काफ़ी ख़राब हो जाती है। और यही सब चीज़ें हैं। गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? वही मतलब कि लिक्विड इंटेक हम लोग ले रहे हैं, और ताकि ठंडे का इंटेक बढ़ा रखा है हम लोगों ने, और फ्रूट्स खा रहे हैं और यही सब कर रहे हैं। बिकॉज और तो जैसे हम लोग सॉलिड उतना डाइजेशन भी हम लोग का प्रॉपर नहीं होता है बिकॉज ऑफ गर्मी। सो राजस्थान में भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरा प्रदेश इस समय झुलसने वाली गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और रेत आग का दरिया बन चुकी है। बॉर्डर पर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और इस चलते अंगारे जैसी सरहद पर बीएसएफ के पुरुष और महिला जवान देश की सुरक्षा करने के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। रेत इस तरह से आग की भट्टी बन गई है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी कर रहे बीएसएफ के जवानों ने गाड़ी के बोनट पर रोटियां सेकी। रविवार को रोटी और पापड़ सेकने, अंडे उबालने की वीडियोस भी सामने आए। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन तक और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी रहेगा। इसको लेकर 29 मई तक राजधानी में लू और गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हीट वेव का प्रभाव जम्मू, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, सेंट्रल महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि क्या कुछ हालात तमाम राज्यों के हैं, लेकिन अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं और वहां के फिलहाल हालात कैसे हैं, तस्वीरें कैसी, वो हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। अखिलेश सोलंकी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, राजधानी दिल्ली से गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं और जैसलमेर से जुड़ रहे हैं सूर्यवीर।
तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। अखिलेश वहां से जुड़ गए हैं। अखिलेश, पारा लगातार चढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर 45 को भी पारा क्रॉस कर चुका है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त फिलहाल हो चुका है। बिल्कुल पलक, और जिस तरह के हालत हैं हम देख रहे हैं कि 6 जिले जो हैं रेड अलर्ट के जद में हैं। चाहे हम राजगढ़ की बात करें, धार की बात करें या रतलाम की बात करें, तो लू का रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया और जो तमाम बाकी जिले हैं वहाँ पर येलो अलर्ट है। यानी कि कहीं भी पारा जो है वो 42 से नीचे नहीं है, 42 से ऊपर ही है। राजधानी भोपाल में पिछले 40 साल का रिकॉर्ड कल टूटा जब 45.5 पारा यहाँ पर हुआ और आज भी यहाँ पर भीषण गर्मी रहेगी, इस बात का इंडिकेशन मौसम विभाग ने दिया है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, तो मुख्यमंत्री ने खुद ताकीद की है, लोगों से अपील की है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। सवेरे 10 बजे के बाद शाम 5 बजे तक, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। और ख़ासतौर से जिन्हें पानी की ज़रूरत है उनके लिए पानी की एक तरह से उपलब्धता दिखाएं या मदद करें लोगों की। अगर मैं लोगों की बात करूं, अगर प्रशासन की बात करूं, तो कई तरह के इंतजाम करने की कोशिश की गई। अगर राजधानी भोपाल में हम देखें तो जो सिग्नल्स हैं जिनकी ड्यूरेशन मान लीजिए 90 सेकंड थी, तो उनको घटाकर 30 से 40 सेकंड कर दिया गया है। सिग्नल्स के आसपास जो है तंबू लगा दिए गए ताकि गाड़ियां जो है धूप से बची रहें और खासतौर से जो 2 व्हीलर्स के चलने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। तो तैयारियां बहुत हैं, लेकिन इस गर्मी बहुत प्रचंड है। 25 तारीख से नौतपे शुरू हुए हैं और अगले 8-10 दिन ऐसे ही तपेंगे। और ऐसा मान्यता है पलक, आप भी जानती हैं कि जितने नौतपे तपेंगे उतनी ही अच्छी बारिश होगी। इस तरह की मान्यता पहले से रही है। तो उम्मीद यह है कि इस कष्ट को सहने के बाद अच्छा मानसून देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और किसान भी इसी बात का अखिलेश इंतजार करते हैं कि नौतपा के बाद बारिश होगी और फसलों की जो पैदावार है वो अच्छी होगी। आपके पास लौटूंगी। अब एक बार आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। गौरव मिश्रा वहां से जुड़े हैं। गौरव, कुछ यही हालात राजधानी दिल्ली के भी हैं। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो लगातार हीट वेव वहां पर चल रही है और ना सिर्फ सुबह और शाम बल्कि दोपहर में, बल्कि अगर आप रात में भी घर से बाहर निकलते हैं तो वही गर्म लपटों का एहसास रात में भी होता है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी मौसम विभाग में ही है और लगातार जो जानकारी हम लोगों को मिल पा रही है यही कहना है मौसम विभाग का कि राजधानी दिल्ली के अंदर अगर बात करें जिस तरीके का तापमान है, कल रविवार का दिन था और कल जो है राजधानी दिल्ली में जो तापमान था, दिल्ली के कई हिस्सों में 45 प्लस हो गया था तापमान। और ये जो धीरे धीरे जो तापमान बढ़ रहा है, इससे जो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि जो लू है वो भी राजधानी दिल्ली में लगातार ये 2 दिनों तक जो लू है वो काफ़ी तेज़ गति के साथ चलेगी, हवाओं के साथ। और अभी भी इस वक्त हम महसूस कर सकते हैं जो हवाएं हैं काफ़ी गर्म महसूस हो रही हैं, चल रही हैं। लोग राजधानी दिल्ली के अंदर हम देखते थे अक्सर, खास करके इंडिया गेट जैसे स्थानों पर, कुतुब मीनार जैसे स्थानों पर भीड़ नज़र आती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं मजबूरी बस अपने मुँह को ढक के निकल रहे हैं। मौसम विभाग की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो रेड अलर्ट है मौसम को लेकर के, क्योंकि लगातार 2 दिनों तक जो लू है वो लगातार चलेगी। और दिल्ली के लिए मौसम विभाग का यही कहना है कि 30 और 31 तारीख को थोड़ा सा मौसम जो है वो सामान्य होता दिखाई देगा। 31 तारीख को जो आसमान में जो बादल हैं वो जरूर दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी की जो स्थिति है वो भी मौसम विभाग अंदेशा जता रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो जो तापमान है लगातार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहा है। और इसी वजह से हम खास करके देखें जो लू चल रही है, गर्म हवाएं जो चल रही हैं, ये इनका जो वेव है वो धीरे धीरे खास करके बढ़ रहा है। इनकी गति जो है वो लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो इनकी गति है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसे में हो जाता है अगर आपको हीट वेव से अपना बचाव करना है। मौसम विभाग भी लगातार रेड अलर्ट क्योंकि जारी हो गया। आपके पास में लौटूंगी। एक बार आप सीधे जैसलमेर लिए चलते क्योंकि सूर्यवीर वहां से बने हुए हैं। सूर्यवीर, अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के कई ऐसे ज़िले हैं जो इस वक्त गर्मी की चपेट में हैं, लू की चपेट में हैं। अगर हम टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 गर्म शहरों की बात करें तो 5 शहर उसमें राजस्थान के शामिल हैं। जैसलमेर के कैसे हालात हैं? जी, जिस तरीके से जैसलमेर में जो हालात हैं वो बेहद है वो अब खराब होते जा रहे हैं और पारा जिस तरीके से है शहर में है वो 48 डिग्री के करीब चल रहा है, लेकिन सरहद पर जो पारा है वो 55 डिग्री के करीब है वो पहुंच चुका है। लगातार जिस तरीके से नौतपा के बाद है लगातार टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री में है,
वो लगातार अंतर आ रहा है और लगातार जो पारा तूफान है वो मार रहा है। कल जिस तरीके से 48.5% जिस तरीके से है वो पारा रहा, तो आज 49 डिग्री के करीब है वो पारा है वो पहुंच चुका है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारा है वो लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको एक बता दूं कि जिस तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जिस तरह से सरहद पर विभिन्न चौकियों पर जो मीटर लगे हुए हैं, उन मीटर में अलग अलग तापमान है वो अंकित है वो हो रहे हैं। एक जगह तो पारा है वो 55.5 तक है वो चला गया है, विभिन्न चौकियों पर 54 चला गया, और साथ ही साथ लगातार पारा है वो लगातार बढ़ता ही है वो जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लू और तापघात के जो कई जो जवान है उसके शिकार हो रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी दुखद खबर भी ये सामने आई है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो हीट स्ट्रोक की वजह से है उसकी है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल जिस तरीके से उसको रामगढ़ चिकित्सालय उसको लाया गया और हीट स्ट्रोक से जवान है उसकी मौत है वो हो गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जहां सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है वो 55 डिग्री में वो जिस तरीके से तैनात है, और उसके साथ ही जिस तरीके से वहां पर पापड़ सेके जा रहे हैं, रोटियां सेकी जा रही है, और साथ ही साथ ऑमलेट तक है वो बनाया जा रहा है। हालात फिलहाल बने हुए हैं गर्मी को देखते हुए सूर्यवीर, वाकई काफी हैरान करने वाले, परेशान करने वाले ये हैं, क्योंकि तापमान आगरा, गोरखपुर, लखनऊ की बात करें तो लगातार 45 को पार कर रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार आपको मुंबई लिए चलते। सत्यप्रकाश वहां से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, हमने तमाम शहरों के हाल देखे, वहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं, ना सिर्फ इंसान बल्कि पशुओं को काफी परेशानी हो रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में कैसे हालात है, वहां का टेम्परेचर क्या कह रहा है? तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर मुंबई में जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तलत पौधों का इस्तेमाल करते हैं, गमछे का इस्तेमाल करते हैं, रुमाल लेकर घर से बाहर निकलते हैं, छतरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुंबई में गर्मी के अलावा जो 80% से ज़्यादा उमस है वो बेहद गंभीर है। यही वजह है कि लोग गर्मी से निजात पाने के लिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते हैं, क्योंकि मुंबई में जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं वहाँ पर जो है गर्मी से राहत दिलाने के लिए जिला कलेक्टर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर जलगांव का आज हमने देखा तो सीधे तौर पर जिला कलेक्टर की तरफ से निर्देशित किया गया है कि तेज धूप में जो कामगिर है, जो काम करते हैं, उन्हें भी काम न करवाया जाए। अगर धूप न हो तो ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी लिए, और इसके अलावा जो धूप से बचने के लिए तमाम जो अन्य उपाय है उसका इस्तेमाल करें। और ख़ास बात यह है कि जो सुबह काम के लिए निकलते हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि आप अगर दोपहर में निकलना चाहते हैं तो दोपहर में न निकले, आप सुबह 10 बजे के पहले निकल जाएं, उसके बाद 3 बजे के बाद निकले। इस तरह की गाइडलाइन जो है यहाँ पर करने को कहा जा रहा है कि अगर आपको जरूरत ना हो तो घर से बाहर आप ना निकले। और हीट स्ट्रोक या हीट वेव ऐसी चीज है जो हर उम्र के लोग को प्रभावित करती, चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों, हर किसी को ये प्रभावित करती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह हर किसी को फिलहाल दी जा रही है। आपके पास मैं लौटूंगी अखिलेश, क्योंकि राजधानी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 30-31 तारीख तक हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि शायद थोड़ा सा मौसम नरम पड़े, या कह सकते थोड़े से बादल होने की संभावना है। तो क्या राजधानी भोपाल के भी कुछ यही हालात है? मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 1 हफ्ते के बाद तक क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? पलक, राहत की कुछ खबर मैं ये भी सुना दूं कि जब पारा यहाँ पे चढ़ रहा है राजधानी में, तो इंदौर में कल हमने थोड़ी बारिश भी देखी। तो मौसम विभाग का अनुमान ये है कि अगले 1 हफ्ते में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, और अगले 3 दिन खासतौर से मालवा रीजन में बारिश का एक तरह से इंडिकेशन है। लेकिन जो भोपाल का इलाका है, राजगढ़ और धार का इलाका है, निमाड़ का इलाका है, या कहें महाकौशल का इलाका है, इस बेल्ट में भीषण गर्मी पड़ेगी, इस बात के पूरी इंडिकेशन है। और पलक, आलम यह है कि रात को जब सूरज नहीं है तब भी लोग तपिश से बहुत हैरान हैं। एसी जो है आपके पास में लौट रही हूं, क्योंकि गौरव हमारे साथ बने हुए हैं लगातार दिल्ली से, और उनके पास कोई जानकारी है। गौरव, मेरे साथ मौसम विभाग के एक्सपर्ट हैं जो लगातार हीट वेव पे अपनी बात करें। सर, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की बात करें, अगर हम देखें आगे के जो 2 से 3 दिन है, किस तरीके के हालात रहेंगे, और अभी लू लगातार चल रहा है? देखिए, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है ऑलमोस्ट 3 दिन ऐसा ही रहेगा। जितना अभी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव चल रहा है वैसे ही रहेगा। कोई स्टेशन 47 तक भी पहुंच सकता है, ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। एनसीआर दिल्ली ही नहीं, ऑलमोस्ट इंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली राजस्थान,
पंजाब हरियाणा में भी सिमिलर सिनेरियो बना हुआ है और 3 दिन के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उसके कारण उसमें थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। इसके अलावा अरेबियन सी से भी विंड्स आने का उम्मीद है। 3 दिन के बाद विंड पैटर्न चेंज हो रहा है और जब अरेबियन सी से विंड आएगा थोड़ा कूल इफेक्ट रहेगा और थोड़ा क्लोडी रहने के कारण टेम्परेचर्स में गिरावट आने की उम्मीद है। इसलिए हमारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, इवन बेस्ट मध्य प्रदेश में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। सर, जिस तरीके से जो तूफान आया हुआ है बंगाल की तरफ, क्या हम मान के चलें कि 30 और 31 को जो राजधानी दिल्ली में मौसम थोड़ा सा सामान्य होने की बात हो रही है, हो सकता है बारिश हो जाए, उसकी वजह से भी कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं? उसका कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, वो तो उसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बांग्लादेश की तरफ है, इसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर पैटर्न चेंज होता है, कभी वेस्टर्लीज विंड आ जाती है, तो उसमें अभी आने वाले दिनों में कोई उसका इफेक्ट नहीं है। जिस सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट रहेगा, जिसके कारण थोड़ा टेम्परेचर्स में गिरावट आने की उम्मीद है। खास करके अगर हम बात करें जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख का पूरा एक सिनेरियो है, जो महीना चेंज हो रहा है, ये जो हीट वेव है, हवाएं भी चल रही हैं, गर्म हवाएं हैं, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की आशंका जताई जा रही है या कुछ सामान्य होगा? देखिए, जैसे अभी मैंने यही कहा कि 3 दिन तो ऐसा सिनेरियो रहेगा, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। हमारा अनुमान है कि जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, इंटेंस हीट वेव, वो थोड़ी कमी हो जाएगी। उसका रीज़न यही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट रहेगा और जैसे मैंने पहले ही बताया अरबियन सी से हवाएं आएंगी तो थोड़ा उसका इफेक्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो राजधानी दिल्ली की ही बात करें और इसके अलावा अन्य जो शहरों की भी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो दे रहे थे। साफ तौर पे जो मौसम है वो बदलेगा ज़रूर, लेकिन अभी जिस तरीके की ये जो हीट वेव है, खास करके जो गर्म लू जैसी हवाएं चल रही हैं, इस तरीके की हवाएं चलेंगी। लेकिन जो 30-31 का जो दिन होगा, उस दिन हल्का जो बूंदाबांदी की स्थिति है, जैसा कि मौसम विभाग आशंका जता रहा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के भी जो राज्य हैं उसमें भी मौसम थोड़ा सा जो है वो ठीक ठाक हो सकता है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि दिल्ली में एक अलग समस्या हो जाती है। AQI यहाँ का खराब है और उस वजह से ह्यूमिडिटी, उमस बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है और सबसे ज्यादा जो तबीयत खराब होती है उमस की वजह से या ज्यादा स्वेटिंग की वजह से ही होती है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लौटूंगी आपके पास। जैसलमेर एक बार फिर लिए चलते हैं दर्शकों को, सूर्यवीर, क्योंकि वहां से लगातार बने हुए हैं। सूर्यवीर, अगर हम बात करें ओवरऑल राजस्थान की, तो कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा इस वक्त गर्मी की तपिश से जूझ रहे हैं और वहां की तस्वीर आप दिखाइए। अगर आसपास कोई वहां पर है तो उनसे बातचीत करने की आप कोशिश करिए और उनका जीवन कैसे अस्त व्यस्त इस गर्मी के चलते हो चुका है वो भी आप जरा उनसे जानिए। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है और साथ ही साथ जिस तरीके से है रेगिस्तान में, जिस तरह से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जो पश्चिमी राजस्थान जो पड़ता है वो सबसे ज्यादा है, वो उबाल है वो मार रहा है और पारा है वो लगातार 48 डिग्री के करीब है। वो तमाम जो जिलों में वो चल रहा है और जैसलमेर के जो पश्चिमी सरहद में जो ग्रामीण गाँव पड़ते हैं उन गाँवों में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के बाहर है। आपको मेरे सहयोगी तन्मय तस्वीरें दिखाएगी कि किस तरीके से है वो जैसलमेर के हालात है, जो दोपहर 11 बजे के बाद है। बहुत कम मात्रा में जो भीड़ रहती है, इन दिनों दुकानदारों की भी हालात है वो बेहद खराब हो रहे हैं क्योंकि लोग हैं वो ग्राहक है वो नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी के प्रकोप ने हर किसी को है वो झुलसा सा है वो दिया है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर देंगे कि किस तरीके से, भाई साहब, गर्मी की अगर बात की जाए तो कैसा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है? अब की बार गर्मी जैसलमेर में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पिछले गत 3 वर्षों में तो इतनी नहीं थी, पर अब की बार बिल्कुल ये जो गर्मी है सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ रही है। जो गर्मी हर किसी को परेशान कर रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। सत्यप्रकाश, एक बार आप मुंबई की आप जो बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ भी उमस बहुत ज्यादा होती है, मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन की वजह से उमस सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है। क्या कुछ हालात फिलहाल मुंबई के हैं और आने वाले दिन की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में कैसे कुछ हालात रहने वाले हैं मुंबई के? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में 11 जून तक जो है मौसम पूरी तरह से बारिश का हो जाएगा और लोगों को 11 जून तक के पहले जो राहत तो नहीं है। हालांकि मुंबई में पिछले 1 हफ्ते की तापमान की अगर बात करें तो 34 से 38 डिग्री सेल्सियस जो है मुंबई का तापमान रहा है। लेकिन तापमान के अलावा जो उमस रही है वो बहुत ज़्यादा रही है, कभी 75% तो कभी 80% उमस रही है। तो ऐसे में गर्मी से लोग तो निजात नहीं पा रहे हैं, साथ में जो उमस है उससे लोग परेशान है। यही वजह है कि मुंबई में गर्मी का कहर लगातार बरपा रहा है और लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के जो है सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं।